भगवा के विषय में बहुत ही गलत बातें की गई। एक उगते हुए सूर्य का रंग होता है भगवा। ये लोग जो आज कह रहे हैं कि गांव में आने से भगवा को रोक देंगे, तो क्या उगते हुए सूर्य की किरणों को ये लोग रोक सकते हैं? जिस प्रकार से उत्तराखंड को नेपाल बनाने की धमकी दी जा रही है, जिस प्रकार से भगवे के खिलाफ प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि छात्र नेता हम भी रहे हैं और छात्रों के हितों के लिए हमने भी लड़ा है, परंतु ये कोई लड़ने वाली बात भी नहीं थी। यहाँ पर उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं का जो हम इतिहास देखते हैं, जैसा कि 2015 में हुआ, हम सभी ने देखा एसआई चयन प्रक्रिया में क्या हुआ। इन सारे इतिहास को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि नहीं, ऐसा युवाओं के भविष्य के साथ तो नहीं मैं होऊंगा। तो उन्होंने एक सशक्त नकल विरोधी कानून जो 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस किया। इस कानून में जैसे कि हमने प्राविधान देखे, बहुत कड़े से कड़े प्राविधान इस कानून में डाले गए ताकि भविष्य में ऐसी भी किसी घटना को होने से रोका जाए। जैसा कि हम सभी को पता है, उसमें 10 वर्ष तक की कैद, उस जो संगठित माफिया था, जो संगठित नकल माफिया था, उसकी जो भी अर्जित आय है उसको जब्त करने का विषय है। जो पहली बार का ऑफेंडर हो उसको 3 साल की सजा, जो दूसरी बार का ऑफेंडर हो उसको 10 साल तक की सजा। ऐसे कठोर प्राविधान हैं। अब इस प्राविधानों से हमने पिछले 4 साल में, ये बहुत बड़ी बात है कि पिछले 4 साल में हमने 26,000 से ज़्यादा उत्तराखंड में भर्तियां हुई। 26,000 से ज़्यादा भर्तियों का मतलब होता है कि सीधे सीधे 2 लाख लोग, इससे परिवारों को जो है फ़ायदा मिलता है। 2 लाख लोगों को फ़ायदा मिलता है। और कुछ लोग जो आज अभी 21 तारीख का जो विषय है, उस विषय में एक कोई अभ्यर्थी था जो परीक्षा दे रहा था, खालिद नाम का। वो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाता है और उसका पूरा मोटिव ये है कि किस तरीके से मैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाकर कोशिश करता है, कर नहीं पाता है। और इस विषय को आज जो हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस विषय का फायदा उठा रहे हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री की ओर से 24 तारीख को ही, परसों, इसमें एक एसआईटी का गठन कर दिया गया था और ये ओपन फोरम है। इस एसआईटी में किसी भी, इस राज्य के किसी भी व्यक्ति को अपनी कोई भी बात रखनी हो, अपने कोई भी सुझाव देना हो, उसके पास कोई सबूत है वहां पर देना हो, तो ओपन फोरम वो आसानी से दे सकते हैं। और उसकी तिथि भी निर्धारित की गई है कि 1 महीने के भीतर हम इसका रिजल्ट, इसकी पूरी जांच करके कि वो जो नकल हो रही थी वो कैसे उसने उसको अंजाम दिया, इस सभी की जांच होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें तत्काल कार्रवाई करके की। छात्रों के हित के लिए जितनी पारदर्शिता और जितने फास्ट ट्रैक के साथ इस समय काम हुआ है, वो अभूतपूर्व। हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया, धामी जी ने सुनिश्चित किया कि सिर्फ मेहनत के बल पर और मेरिट के बल पर किसी भी परीक्षार्थी को का चयन हो। आज लोग हमारे बीच, ये जो लोग हैं जो आज अराजकता का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, उन छात्रों के कंधों पर अभी ये जो लोग हम देख रहे हैं, जो लोग ये आंदोलन में लगे हुए हैं लोग, इसमें से देखिए, एक व्यक्ति टिहरी लोकसभा से चुनाव लड़ा है, एक व्यक्ति केदारनाथ से चुनाव लड़ा है। ऐसे लोग
सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस विषय को सड़क पर ला रहे हैं और जमकर अराजकता फैला रहे हैं। तो हम सभी को सोचना है, जब सरकार इतनी पारदर्शिता से काम कर रही है तो क्या यह अराजकता फैलाना जरूरी है? ऐसे मंच पर, छात्रों के ऐसे मंच पर 3 बहुत दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए थी, खासकर हमारे देवभूमि में जो विषय नहीं आने चाहिए थे। पहला बोला गया कि हम उत्तराखंड को नेपाल बना देंगे। शायद इन लोगों को पता नहीं कि जो हमारा उत्तराखंड का जेनजी है वो प्रोग्रेसिव है, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के डेवलपमेंट के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। कुछ समय के लिए बरगला तो जरूर सकते हैं उनको, जैसा कि कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, कुछ लोग उनके साथ लग गए हैं, लेकिन उन लोगों को भी बाद में विषय पता चल जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली जब सरकार 1 महीने में बता रही कि 1 महीने में हम SIT गठन करके 1 महीने में बता देंगे जी क्या हुआ था, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात जो होती है, क्या हम नेपाल जैसा ऐसे यहाँ देखना चाहेंगे कि हमारी संसद विधानसभाओं को कोई जलाए? तो ये विषय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस आंदोलन से निकल कर आया। दूसरी बात, हमने एक वीडियो देखा कि भगवा के विषय में बहुत ही गलत बातें की गई। एक उगते हुए सूर्य का रंग होता है भगवा। ये लोग जो आज कह रहे हैं कि गांव में आने से भगवा को रोक देंगे, तो क्या उगते हुए सूर्य की किरणों को ये लोग रोक सकते हैं? ये सरकार का विरोध करते करते कब धर्म का और देश का विरोध करने लग जाते हैं, इन लोगों को पता होना चाहिए। सो ये सब विषय हमारे और आपके बीच हैं ही। सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। SIT का जो रिजल्ट है उस सब का हमको भी इंतजार है। और मैं यहां से अपने सभी नौजवानों से निवेदन करूंगा कि सरकार पर भरोसा रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, और ताकि भविष्य में इस तरीके की कोई घटना ना हो, इसके लिए भी SIT जांच बहुत जरूरी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सौरभ थपलियाल जी से कि आप विषय रखेंगे। धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड को नेपाल बनाने की धमकी दी जा रही है, जिस प्रकार से भगवे के खिलाफ प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि छात्र नेता हम भी हैं, हम भी रहे हैं, और छात्रों के हितों के लिए हमने भी लड़ा है। परंतु ये कोई लड़ने वाली बात भी नहीं थी। यहाँ पर तो किसी ने चीटिंग का प्रयास किया था, और चीटिंग का प्रयास करने के बाद वो पकड़ा भी गया और उसके बाद सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए SIT का उसमें गठन भी कर दिया। और ये सब चीज़ होने के बाद, और SIT भी एक ऐसे व्यक्ति से जो कि हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज हैं, जो कि बहुत एक अच्छी वो मानी जाती है, और SIT के गठन के बाद भी और 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट जो है जनता के सामने आएगा। जनता के पास विकल्प भी खुले हैं अपनी बात रखने के लिए। ऐसे समय पे भी अगर इस प्रकार से और इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी तो देवभूमि का युवा जो है उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा इस सीधा स्पष्ट आपके माध्यम से ये बोलना है, और मैं सुभाष भाई से निवेदन करता हूँ। पत्रकार बंधुओं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग यहाँ पर आप लोगों के समक्ष आए हैं, जो हमारे पूर्व में छात्र नेता रहे सौरभ भाई, मेयर भी हैं, हमारे जो युवा मोर्चे के साथी हैं, अन्य लोग यहाँ पर हैं। देखिए, हमारा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकारें रही और जो भी मूल मंत्र रहा, वो हमेशा से जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के ऊपर रहा है। और जब जब भी कहीं पर कोई अनियमितता, आदरणीय धामी जी के खासकर जो है शासनकाल की बात मैं कर रहा हूँ,
जब भी कहीं पर भी कोई शिकायत जो है वो प्रकट हुई, उस शिकायत के संदर्भ में त्वरित कार्रवाई करते हुए कितने ही लोगों को, आप लोगों का पूरा जो है पीछे का इतिहास जो है वो उपलब्ध है कि कितने ही भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम किया। वो चाहे किसी भी सरकारी सेक्टर का व्यक्ति रहा हो, चाहे निजी क्षेत्र का व्यक्ति रहा हो, राजनीतिक व्यक्ति रहा हो, आखिर वहाँ भी गुरेज नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो वर्तमान में पेपर लीक वाला मसला है, जिसको हम पेपर लीक नहीं कह सकते हैं, ये एक तरह की मुझे जो भी जानकारी है उसके संदर्भ में हमें लगता है कि ये एक अनियमितता ही है, और उस पर भी जो है सरकार ने पूरी ताकत से चोट करने का काम किया, लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। मैं आह्वान भी करता हूं अपने बहुत छोटे जो हमारे नौजवान साथी कहीं सड़क पर बैठे हैं, मैं उनसे आह्वान भी करता हूं कि देखिए, बहुत बरगलाने वाले लोग भी आते हैं और राजनीतिक रूप से आपको अस्थिर बनाने वाले लोग भी जो है वो सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, लेकिन अपनी ताकत को, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानना चाहिए ऐसे नौजवान साथियों को, और इस देश को सही दिशा में, इस प्रदेश को सही दिशा में, इस प्रदेश की राजनीति को सही दिशा में ले जाने के लिए उनको ये आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या अगर कोई लोग उनको गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या उनको इस पर विचार नहीं करना चाहिए। ये उत्तराखंड सबका है, और नौजवान तो खासकर जो है हमारे रीढ़ की हड्डी है, और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री युवा हो, हर समय मुस्कुराते हुए जो है अपने दरवाजे खोलकर बैठा हो जन सामान्य के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, मैं समझता हूँ ये सौभाग्य की बात है कि धामी जी जैसे जो है मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिले हैं। और विश्वास रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर कह नहीं सकते हैं, लेकिन पूर्णतः आपके माध्यम से कह रहा हूँ नौजवानों से, पूर्णतः विश्वास रखना चाहिए धामी जी के ऊपर। कड़ी कार्रवाई हुई है, जो कोई बच रहे हैं, छुप रहे हैं, ढक रहे हैं, उनको भी खोज कर निकालेंगे और उनके उचित स्थान तक भेजने का काम सरकार करेगी। इस बात का विश्वास रखिए आप लोग। और मैं समझता हूं कि अपनी बात को प्रॉपर तरीके से, यदि कहने की बात, कोई बात कब कहाँ कैसे कही जाए, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, ये किसी शायर ने कहा। तो अपनी बात को कहने का एक तरीका, एक सलीका, और कहिए। और कहीं लगता है तो आप भी हमारे हैं, हम आपके हैं, कहीं पर इस तरह की कोई बात होती है तो हमको, मैं समझता हूं कि जो है समझ में सबको आता है। आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। आपके माध्यम से मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं जो अगर किसी भ्रम में जो है रहकर कहीं पर इस तरह के जो है प्रोसेसन का हिस्सा बन रहे हैं, आप इस बात को दिल से निकालिए। सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी जो लोग बचे हुए हैं, और आगे ये प्रयास होगा कि देखिए, नकल विरोधी कानून जो अभी हमारे भाई ने कहा वो तो बना ही है, और उस पर कितना कड़ा कानून बना है। अगर कहीं पर कुछ और भी आवश्यकता पड़ेगी तो आदरणीय धामी जी की सरकार उसको करने का काम करेगी। मैं ये आश्वासन यहाँ पर इस आपके माध्यम से उन लोगों तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन अराजकतावादी ताकतों को सहन नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं इस प्रदेश की शांति बनी रहे, इस प्रदेश में शैक्षिक माहौल बना रहे, इस प्रदेश में जो है सामाजिक माहौल ठीक रहे, और इसलिए अराजकतावादी ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नौजवान हमारे हैं, हम नौजवानों के हैं, युवाओं से आह्वान है कि आपके साथ आपकी कोई बात है, खुले मन से सरकार आपसे जो है और कहीं पर भी सुनने के लिए तैयार है। धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।